अच्छा, आज देख लेते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन यानी बिल्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिज़ाइन। आपको पता है कि हाँ, एलिमेंट्स किसको कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स होती हैं किसी भी किस्म की। उसमें आज इंशाल्लाह स्पेस को कवर करेंगे, कलर को कवर करेंगे, वैल्यू और टेक्सचर को, ठीक है। एंड देन इंशाल्लाह डाउनलोडिंग स्टोर वीडियो फोटोज़, ठीक है। इसके अलावा रिमूव अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स, इसके बाद आएंगे इंट्रोडक्शन टू लोगो एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। इसके अलावा पांचवी चीज़ थी वो आज रिमूव बैकग्राउंड, वो हम कवर कर चुके हैं लेकिन फ़िलहाल देख लेंगे। इसके अलावा देखेंगे इंट्रोडक्शन टू लोगो एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। तो कोशिश करूँगा थोड़ा स्पीडली लेके चलूँ। जी, हैक करूँ? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिफ्रेश इट। अच्छा, मैं सवाल पूछूंगा उसके बाद आगे बढ़ूंगा, ठीक है। ये स्लाइड सबको नज़र आ रही है? अच्छा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये गौर से देखें। शेप्स विजुअल मीनिंग्स, इसके जो मीनिंग्स होते हैं, विजुअल मतलब बसीरत, ये देखना, जो चीज़ दिख रही है उसको विजुअल कह सकते हैं, ठीक है आप लोग। ये आपके पास विजुअल फ़ोटो हो, मतलब आपके पास विजुअल स्क्रीन है, ठीक है, जो आपको दिखती है वो विजुअल होती है। अच्छा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, आप जब इस स्लाइड्स को डाउनलोड करेंगे, किस में, क्लासरूम से, मैं वहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। ये जो चार लाइनें लिखी हुई है ना, सर्कल और सर्कुलर शेप, यानी सर्कल जो होता है उसका मतलब क्या होता है ग्राफिक्स में, इसका मतलब ये होता है मूवमेंट और मोशन के, कि किस तरह से वो मूवमेंट, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो मूवमेंट और मोशन शो कर रही हो। ट्रायंगल कहाँ यूज़ होता है, या ट्रायंगुलर शेप कहाँ यूज़ होती है, डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन के सेंस में। और ये कहाँ पे यूज़ होती है, यूज़ लेंथ और डायरेक्शन सेंस, ठीक है। रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर शेप। स्क्वायर कहाँ यूज़ होता है ज़्यादातर, वेट और स्ट्रेंथ के हिसाब से, ठीक है। तो एक ये चीज़, इसको आप लोग बार बार पढ़ें वरना आप लोग भूल जाएंगे। इसके अलावा बैक साइड पे आता हूँ मैं, ठीक है। जी, ये शेप्स है ना, शेप फॉर मेकिंग टेक्सचर एंड पैटर्न डिज़ाइन। यहाँ पे हम लोगों ने और भी कुछ कवर किया था, यही था, ये रहा लाइन। ये आपको मैंने बताया था, इसकी भी मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। डायगोनल लाइन होगी यानी इस तरह से टेढ़ी लाइन होंगी, तो किसके लिए होती है, यूज़ केस क्या है इसका, शोज़ मूवमेंट एक्शन और मोशन। असल में एक दफ़ा पढ़ने से ना याद होता है ना समझ में आता है, ठीक है। आप इसको बार बार करें, ऐसा करें कि आप लोग इसकी तस्वीरें ले लें, अभी नहीं, बाद में स्क्रीनशॉट ले के रखिएगा, जब आपका दिल करे आप उसको ओपन करें, देखते रहें, ठीक है। अगर तब भी याद नहीं होता तो तकिए के नीचे कागज़ रख लें, ठीक है। अगर तब भी याद नहीं होता, जब आप कोई भी डिज़ाइनिंग करो, दो पेज को दीवार पे चिपका दें, जब पीसी आपने रखा होगा, उसके हिसाब से गाइडेंस लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, स्पेस मैं दोबारा रेड कर लेता हूँ। स्पेस से क्या बात समझ में आ रही है आपको, जगह, ठीक है। अच्छा, वेरिएशन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है कोई बताएगा मुझे, कोई भी चीज़। ये देखें, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अगर आपके पास टेक्स्ट है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट कहलाती है। अच्छा, यहाँ पे जो है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फ़र्क होता है वो क्या कहलाता है, साइज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो फंक्शन ऑफ साइज़ इन डिज़ाइन, इसका मतलब क्या होता है डिज़ाइन में। सबसे पहले देखें, ये बड़ा बॉक्स है, ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये। अब देखें ये क्रॉस क्यों लगा हुआ और ये टिक क्यों लगा हुआ, कोई बताएगा स्केल के मतलब में, ये क्या है, वो ठीक है, ये तो आप नज़र आ रहा है, लेकिन असल में आप इसको देखेंगे, ये सब एक जैसे हैं, ये अट्रैक्टिव नहीं है, मतलब आपको अपनी तरफ खींच नहीं रहा, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में, फंक्शन कहते हैं काम को। अच्छा, इसका काम क्या है, साइज़ का, साइज़ क्रिएट अट्रैक्शन इन डिज़ाइन इन न्यूज़पेपर, आपने देखा होगा, सबसे पहले एक हेडलाइन लिखी होती है बड़े पेज पे, या तस्वीर लगी होती है जो बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और फिर वो उसका अखबार पढ़ने का दिल करता है, ठीक है। अच्छा, साइज़ ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स इन डिज़ाइन, ये जो एलिमेंट्स हैं ना, एलिमेंट्स, डॉट हो गया, लाइन हो गई, ये सब चीज़ें एलिमेंट्स कहलाती हैं, इसको ऑर्गेनाइज करता है। इसके अलावा साइज जस्टिफाइज द फंक्शन ऑफ एलिमेंट इन डिज़ाइन, ये जस्टिफाई करता है, आपको शो करता है, ठीक है। आगे बढ़ें। स्केल क्रिएट्स इम्फेसिस, इम्फेसिस कहते हैं ऐसा टेक्स्ट जो अपनी तरफ खींचे, जिससे ये सबसे पहले इम्फेसिस बॉक्स है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसके बाद इसके ऊपर आपकी नज़र जा रही है। ह्यूमन साइकोलॉजी है, इंसानी नफ्सियात है कि इंसान जो है ना सबसे पहले बड़ी चीज़ को देखता है,
फिर उससे छोटी चीज़ को देखते हैं, उसके बाद छोटी चीज़ों पर जाते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से कोई चीज़ यूज़र को दिखानी हो, किसी को पढ़वानी हो, तो उस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, ड्रामा एंड एड्स हायरार्की, इसको हायरार्की कहते हैं, किसी चीज़ बड़ी रखना, किसी को उससे छोटा रखना। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन पढ़ेंगे, वो अभी बाकी है, अभी सिर्फ एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन चल रहा है। ठीक है, स्पेस इज़ एन ओपन एरिया। अच्छा, यहाँ पे देखें, कल मैंने एक चीज़ बताई थी, ये डॉगी है या भेड़िया है, ये इसकी फ़ोटो है आदि, लेकिन यहाँ पे देखें ये नेगेटिव स्पेस क्यों कह रहे हैं, इसको पॉजिटिव स्पेस क्यों कह रहे हैं, कोई बताएगा? जी, ये खाली पड़ी है, लेकिन अगर आपकी आंखों में थोड़ा सा और नूर हो तो आप देखो, तो ये जो खाली जगह ना, ये भी एक तस्वीर शो कर रही है एक तरह से। नज़र आ रहा है? तो कुछ तस्वीरें जो होती हैं ना, वो नेगेटिव स्पेस जो है ना, वो अलग मीनिंग क्रिएट कर रही होती है, अलग से एक मतलब बना रही होती हैं। हालांकि इसकी तो बैक साइड है, लेकिन यहाँ से इसका मुंह भी बन रहा है एक तरह से, अगर ग्रीन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा देखें, स्पेस इज एन ओपन और एम्प्टी एरिया बिटवीन, अराउंड, अबव, बिलो और विद इन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, स्पेस क्या है, एक खाली जगह है, कहाँ पे, ऊपर, अराउंड कहते हैं आसपास, अबव ऊपर, नीचे या उसी के साथ। ठीक है, व्हेन शेप्स आर प्लेस और कंपोज विद वन अनदर देन स्पेस इज क्रिएटेड। जब आप शेप्स को आपस में एक साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर आपके पास एक स्पेस आती है, तो आप स्पेस देनी होती है। ठीक है, इन एवरी डिज़ाइन वी मस्ट हैव लेफ्ट द ब्रीथिंग स्पेस। अच्छा, किसी भी डिज़ाइन में है कि आपने लोगों ने उसमें ब्रीथिंग स्पेस देनी है। ठीक है, ब्रीथिंग स्पेस क्या होता है, सांस लेने की जगह। ठीक है, यानी अगर आप लेट सपोज एक ट्रेन में खड़े चले सवार हो जाएं, सब एक साथ चिपक के खड़े हो जाएं, तो आपके पास सांस लेने की जगह नहीं बचेगी। ठीक है, तो इसी तरह से आपने डिज़ाइंस के अंदर एलिमेंट्स के दरमियान भी स्पेस क्रिएट करना, ताकि आपको स्पेस, ब्रीथिंग स्पेस मिल सके। अच्छा, मिनिमलिज्म मैं कल भी बताया था, इसका मतलब कम से कम तर। ठीक है, व्हेन डिज़ाइनर कन्वे हिज मैसेज वेरी एफिशिएंटली बाय यूजिंग वेरी फ्यू शेप्स इज कॉल्ड मिनिमलिज्म। यानी जो डिज़ाइनर होता है वो कम से कम एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए कोई अपना मैसेज सही तरह से कन्वे कर पा रहा है, यानी जो यूज़र उसको पढ़ पा रहा है, उसको जल्दी समझ में आ रही है, तो उसका ये कमाल होगा। ठीक है, एफिशिएंटली, तेज़ी से। ठीक है, टाइप्स ऑफ शेप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आपकी पॉजिटिव शेप है और ये नेगेटिव शेप है, सॉरी स्पेस। ठीक है, स्पेस अलग से क्रिएट हो रहा है। अगर इस फोटो में देखें, ये आपको दिखने में तो दो हाथ लग रहे हैं, टू हैंड्स हैं, लेकिन अगर अंदर देखें नेगेटिव स्पेस में, आपको एक बॉडी बिल्डर टाइप की एक फ़ोटो शो हो रही है। ठीक है, मेरे ख्याल से इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट कलर पे। अच्छा, वर्ल्ड इज़ इनकम्प्लीट विदाउट कलर, सिमिलरली द डिज़ाइन आल्सो। ठीक है, दुनिया कंप्लीट नहीं है किसके बगैर, कलर के बगैर। तो इसी तरह से डिज़ाइन भी कलर के बगैर मुमकिन नहीं है। अच्छा, कलर्स आर द सेंसेशन ऑफ लाइट, ये आपको महसूस करवाता है कि लाइट, सेंसेशन ऑफ लाइट, यानी आपको कलर की हसासियत या उसको महसूस करने की सलाहियत को शो करते हैं। हाउ वी सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कलरफुल, हम लोग किस तरह से कलर्स को देखते हैं। जाहिर सी बात है, कलर आपके पास डिफरेंट होंगे तो आपको अलग से दिखेगा। ठीक है, कलर थ्योरी क्या कहते हैं, कलर थ्योरी डिपेंड्स ऑन कलर व्हील। ठीक है, कलर व्हील क्या होता है, 1706, यानी 1706 की बात हो रही है। आइजैक न्यूटन नामी एक जो बंदा था, उसने कलर व्हील को ईजाद किया। हम कह सकते हैं दरियाफ़्त किया। ईजाद तो एक ऐसी चीज़ होती है जो बनाई जाती है, लेकिन जो चीज़ें नेचुरली होती हैं उनको निकालना होता है, उसको दरियाफ़्त कहते हैं। ठीक है, तो अच्छा, देयर आर टोटल 12 कलर्स आर इन कलर व्हील सिमिलर एज रेनबो स्पेक्ट्रम। रेनबो स्पेक्ट्रम इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये देखेंगे आप, सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले 3 कलर आए थे। ठीक है, जिस आपने सुना होगा RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, तो वो उनमें से जैसे लेट सपोज रेड प्लस येलो क्या कलर बनते हैं, ऑरेंज, और येलो प्लस ब्लू ग्रीन बनते हैं। ठीक है, यानी जो बेसिक कलर थे वो RGB, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये जो 12 कलर बने वो भी बेसिक कलर से ही बने हैं। ठीक है, अच्छा, ब्लैक, वाइट, ग्रे आर कॉल्ड न्यूट्रल कलर्स और अर्थ टोन्स। ठीक है, न्यूट्रल कलर्स क्या होते हैं, ऐसे कलर जो न्यूट्रल होते हैं, जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता ना इधर से ना उधर से, बस वो न्यूट्रल ही रहते हैं और ना वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दीज ऑल कलर्स आर आल्सो नोन एज ह्यू, सॉरी मैं यहाँ पढ़ रहा था, ये जो स्पेक्ट्रम है ना, इसको ह्यू कहते हैं। ह्यू क्या होता है, आपका 12 कलर से कम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है, ये इंशाल्लाह आगे पढ़ते हैं। ब्लैक, वाइट, ग्रे आर कॉल्ड न्यूट्रल कलर्स और अर्थ टोन्स। अच्छा, इसमें एक चीज़ है टिंट। ठीक है, ये एक टाइप है किसी कलर की। व्हेन वी ऐड वाइट कलर इन एनी कलर, यानी किसी कलर में हम लोग वाइट कलर ऐड करते हैं तो वो
टेंट कलर कहलाता है, ठीक है, जिसमें वाइटनेस बढ़ती है। कलर वी गेट लाइटर कलर और रेड कलर कॉल्ड टेंट, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कलर आपके पास लाइट कलर आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये दोनों कलर कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, इसकी बात नहीं कर रहा, जहाँ पे वाइटनेस बढ़ाई जाती है जिस कलर में, ठीक है। और इसी तरह शेड क्या हो रहा है, जिस कलर में ब्लैक कलर को ऐड किया जा रहा हो, ठीक है। आप ब्लैक कलर और रेड के साथ मिक्स करें, एज्यूम करें क्या बनेगा, मैरून टाइप का बनेगा, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, रेड कलर प्लस ब्लैक कलर तो मैरून टाइप का बनेगा या पर्पल कलर का बनेगा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, वो कलर होते हैं कौन से, शेड कलर जिसमें ब्लैक कलर ऐड हो रहे होते हैं, और जिसमें वाइट कलर ऐड हो रहे होते हैं उसको टेंट कलर कहते हैं, ठीक है। और टोन जिसमें ग्रे कलर बढ़ा रहे होते हैं उसको टोन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ये कलर्स हैं, ये आपकी एग्जांपल्स ये आपने पढ़ ली होगी कि ब्लू प्लस रेड से क्या बनता है, पर्पल बनता है, ठीक है। अच्छा, कैटेगरीज इसकी देखें, ये 3 कलर हैं, प्राइमरी मतलब जो सबसे पहले कलर आए थे, ठीक है। सेकेंडरी कलर क्या, इनका मिक्सचर, यानी किसी 2 कलर को मिलाया तो तीसरा कलर बना लिया, ठीक है। टर्चरी कलर, सेकेंडरी कलर और प्राइमरी कलर को मिला के टर्चरी कलर बनता है, ठीक है। यानी यहाँ से आपने क्या किया, वह येलो और रेड को मिलाया तो ऑरेंज बन गया, ठीक है। और ऑरेंज और इसके साथ कोई कलर बनाएंगे तो मेरे ख्याल में ब्लू बन जाएगा या इस तरह के कलर बनना शुरू हो जाएंगे, इसको टर्चरी कलर कहते हैं, ठीक है, या तीसरी टाइप। तो आप इसको याद रखना, जिसमें वाइट कलर ऐड होता है वो टिंट कलर कहलाते हैं, जिसमें ब्लैक कलर ऐड होते हैं वो शेड कलर कहलाते हैं, और जिसमें ग्रे कलर ऐड होता है वो टोन कहलाते हैं। इस चीज़ को याद रखना। आगे बढ़ें, यहाँ पे कोई मुश्किल। अच्छा, आप देखें कलर की इफेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। आप जब मैं स्लाइड पढ़ा रहा हूँ ना आपको, तो आप यहाँ नहीं पढ़ा करें, जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ें, क्योंकि पता है पढ़ना तो सब कुछ है, आप बिला वजह अपनी तवज्जो यहाँ लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो वार्म कहते हैं गर्म को, और कूल कहते हैं ठंडे को, ठीक है। कलर्स कौन से होते हैं, व्हेन वी डिवाइड अवर कलर व्हील इन 2 वर्टिकल पार्ट्स वी गेट वार्म एंड कूल कलर्स। फ्रॉम वार्म कलर ओरिजिन लाइक सन फायर वी गेट वार्म कलर्स। फायर कहते हैं आग को, सन कहते हैं सूरज को। ये जो कलर नज़र आ रहे हैं ये व्हील, ये आपके पास वार्म कलर कहलाते हैं, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, ये ठीक है, आग से रिलेटेड या सूरज से रिलेटेड, ये जितने भी कलर कहलाते हैं वार्म कलर कहलाते हैं। और जो कूल कलर्स होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे वाटर, प्लांट्स, कूल। आप खुद भी सोचें कि वाटर ठंडा होता है, ठीक है, पानी ठंडा होता है, उसकी तासीर, या पौधों के बारे में एज्यूम करें, प्लांट्स के बारे में, तो आप ये समझ जाएं कि ये कलर जो है ना वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कलर कौन से हैं, कूल कलर्स हैं। कूल कलर्स मतलब वाटर वाले कलर या प्लांट्स वाले कलर, उससे रिलेटेड। और वार्म कलर कौन से होते हैं, सन, फायर, इस तरह के कलर, ठीक है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या है हमारे मूड पे, आपने इसको भी देखना है, इसके ऊपर गौर करना है, इसको आपने बार बार पढ़ना है, ठीक है। पिंक आपका फेमिनिन कलर होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, फेमिनिन कलर हमारा पक्का कलर है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ठीक है। येलो क्या करता है, क्या शो करता है, एसोसिएटेड विद हैप्पीनेस एंड फ्रेंडशिप, ये आपकी खुशी या आपकी दोस्ती को शो कर रहा होता है। कभी भी आप लोगों ने कभी कोई पोस्ट देखी हो, लोगो वगैरह बनाया हो, ये कोई पोस्टर बनाया हो, अगर वहाँ पे कलर येलो यूज़ हो रहा है तो आप उसकी साइकोलॉजी को, नफ्सियात को समझ जाएं कि वो फ्रेंडशिप को या हैप्पीनेस या खुशी को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। इस कलर का मतलब बता रही है, ठीक है। इन तमाम कलर के मतलब होते हैं, ठीक है। यहाँ रेड कलर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ ना। रेड कलर होता है अलर्ट का, जैसे एम्बुलेंस का कलर हो गया या फिर फायर का, ठीक है, अलर्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो कलर्स की भी मीनिंग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रीन आपने देखा होगा, ग्रीन लाइट होती है और एक लाल लाइट होती है और एक पीली लाइट होती है, कहाँ पर, ट्रैफिक सिग्नल में। तो ग्रीन का मतलब ये होता है जा सकते हैं, और रेड का मतलब होता है स्टॉप, ठीक है। अच्छा, रेड कलर ट्रैफिक के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, कोई इसकी लॉजिक बताएगा। अलर्ट तो कर रहा है, लेकिन इसकी खासियत क्या है, क्या होती है, रेड लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, बिल्कुल ज़बरदस्त इसने जवाब दिया। अच्छा, रेड कलर जितना भी दूर हो, चाहे 10-12 किलोमीटर दूर हो, आपको दूर से भी नज़र आएगा तो कलर नज़र आ जाता है। बाकी कलर आपको धुंधले नज़र आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन रेड की ये ख़ास बात है वो दूर से नज़र आ जाता है, ठीक है, इसलिए रेड कलर यूज़ किया जाता है। आप ट्रेन की भी ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, अगर ट्रेन को रोकना हो तो उसके लिए दूर से रेड कलर शो कर देते हैं, ठीक है। तो रेड की खासियत ये है कि दूर से भी नज़र आ जाता है। अच्छा, ब्लू का मतलब क्या होता है, एसोसिएट विद कामनेस, रिलैक्सेशन और कूलनेस के लिए, ठीक है।
यानी सुकून वगैरह के लिए, खामोशी के लिए, या कूलनेस ठंड के लिए, अच्छी फीलिंग के लिए, कूलनेस इफेक्ट अच्छी फीलिंग के लिए। तो ब्लू कलर का मतलब क्या है? कूलनेस के लिए। अच्छा, अगर बात की जाए ऑरेंज की, एसोसिएटेड विद एनर्जी एंड यूथ कलर। ठीक है, ये एनर्जी के हिसाब से यूज़ होता है, या कोई यूथ को आगे आप बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यूथ कहते हैं नौजवान को ये, ठीक है, जवानों को कहते हैं। कोई अगर इस तरह की कंपेन चला रहे हैं तो आप इस कलर को यूज़ करेंगे। ग्रीन विद अ नेचर्स कलर, एसोसिएटेड विद नेचर्स कलर। ग्रीन कलर के आपकी नेचर के, कुदरत के कलर हैं। कुदरत में जैसे आप दरख्त देख लें, पौधे देख लें, हर चीज़ का कलर जो है वो ग्रीन है। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज़ शो करे जो नेचुरली है, कोई ऐसे इश्तहार बना रहे हैं, ऐड बना रहे हैं, कोई पोस्ट बना रहे हैं जो नेचर से रिलेटेड है, तो ग्रीन बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा पर्पल कलर किसके लिए होता है? लॉयल्टी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यानी वफादारी के लिए। इसके अलावा वाइट कलर क्या यूज़ करता है? वाइट कलर का मतलब होता है प्योरिटी, क्लीनलीनेस और पीसफुलनेस। यानी प्योरिटी यानी आप शफाफियत को शो करता है, क्लीनलीनेस यानी साफ़ सुथराई को शो करते हैं, और पीसफुलनेस। वाइट कलर आपने देखा होगा, जैसे आप लोग वाइट कलर पहनते हैं सुकून के लिए, ऐसा ही है। कौन से सुकून के लिए? एक तो कफन होता है ना सुकून के लिए, वो नहीं। ठीक है, तो वाइट कलर, बात समझ में आ रही है? सफाई के लिए यूज़ होता है, पीसफुलनेस मतलब अमन सुकून के लिए। अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जैसे मैंने भी वाइट कलर यूज़ किया सिंपलिसिटी के लिए, लेकिन वाइट कलर अक्सर यूज़ करते हैं पीसफुलनेस के लिए, कोई अमन व अमान वगैरह की सूरत हाल के लिए। ठीक है, तो अगर आप कोई पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करेंगे तो उसमें कलर का ख्याल करते हुए कलर यूज़ करेंगे। कलर का मतलब होगा तो कलर की सिलेक्शन करना आसान होगी। ठीक है, अच्छा, अब आखिरी कलर ब्लैक, एसोसिएटेड विद द पावर, एलिगेंस एंड फॉर्मेलिटी। ठीक है, ये आपकी पावर को शो करता है। एलिगेंस का मतलब क्या है? मायारी, ऐसा भी हो सकता है। और फॉर्मेलिटी यानी रस्मी, यानी फॉर्मलाइज, जैसे आप लोग नॉर्मली आते हैं। ठीक है, फॉर्मल मतलब जो दिख रहा होता है रस्मी तौर पे। हम मैंने फॉर्मल ये कि मैंने ड्रेस पहना हुआ, पैंट शर्ट भी फॉर्मल ड्रेस है। ठीक है, तो ये फॉर्मेलिटी यानी कोई भी चीज़ दिखानी हो उसके लिए। ठीक है, इन कलर्स में कोई मुश्किल चीज़ मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप जब इसको स्लाइड्स को ओपन करें तो स्क्रीनशॉट ले लें, आप बार बार इसको पढ़ा करें, ताकि आपके दिमाग में स्क्रीन क्लियर हो कि कौन सा कलर किस काम के लिए यूज़ होता है, ताकि आपको डिसाइड करने में मुश्किल ना हो कि मुझे पोस्ट में कौन सा कलर यूज़ करना चाहिए, या पोस्ट का कलर कौन सा होना चाहिए, या सोशल मीडिया पोस्ट जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं किसी भी किस्म की। जी, अभी ले लें। वैसे आप जब क्लासरूम से डाउनलोड करेंगे ना, अभी ले लें फ़िलहाल, क्लासरूम से डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आप स्लाइड्स को ओपन करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से ले लीजिएगा। और जो जिसके पास मोबाइल वगैरह नहीं है वो कोशिश करें लिख लें अपने पास। ठीक है, इसको बार बार देखेंगे, बार बार याद होगा। ठीक है, इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये कि आप घर में एक चार्ट पेपर लगा लें दीवार पे, फ्रिज के ऊपर लगा लें। लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा भी नहीं है, सब बोलेंगे इसको क्या हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एलिजेंस में मुझे मसला हो रहा था, एलिजेंस का मतलब क्या है? मैं यहाँ से सर्च करता हूँ। देखो मैं मतलब कैसे सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे आया, क्या लिखता हूँ? इंग्लिश टू उर्दू, यहाँ पर आया, ये सामने दो बॉक्स आ गए। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एलिजेंस, एलिजेंस खूबसूरती के लिए शो होता है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? ये ब्लैक कलर कोई खूबसूरती वगैरह शो करवानी हो, फॉर्मेलिटी शो करवानी हो, या पावर शो करवानी हो, उसके लिए क्या यूज़ होता है? ब्लैक कलर। जी, याद रखना। मायारी किसने बताया था? चलें, खैर हो जाता है। वर्ड स्पिनिंग वाकई हार्ड होते हैं, किसी के बाल सफ़ेद होने के बाद भी उसको याद नहीं होता, किसी को बाल सफ़ेद होने से पहले याद होते हैं। ये ऊपर नीचे की बात है, छोटी दुनिया में बड़ी बातें और बड़ी दुनिया में छोटी बातें होती रहती हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं वैल्यू पे जाने से पहले मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा काम कर लेते हैं फ़ोटोज़ के ऊपर, ताकि थोड़ी सी बोरिंग ख़त्म हो जाए। ठीक है, आप याद दिलाना। मैं 17, अच्छा मैं बार बार आपको मूव पता क्यों करवाता हूँ? वरना अगर मैं आपको मूव नहीं करवाऊँ तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको अभी बिज़ी कर रहा हूँ, यहाँ पर इस स्लाइड पर डायरेक्ट जंप कर रहा हूँ। यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टॉक फ़ोटोज़ कैसे डाउनलोड करेंगे, अनवांटेड ऑब्जेक्ट को कैसे रिमूव करेंगे, और रिमूव बैकग्राउंड ये कल कर चुके हैं, दोबारा कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वैल्यू पे दोबारा आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, आप देखें। अच्छा, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं,
आपको पिक्चर्स देती हैं, लेकिन पिक्चर्स फ्री भी देती हैं और पेड भी देती हैं। पेड कहते हैं आपने जहाँ बिल भरा होगा या मंथली आपने जो सेटिंग की होगी या उसका बिल की जो सेटिंग होगी, यानी उसके अगर लेट सपोज ये वेबसाइट है फ्री पिक, अगर ये आपसे मांग रहा है कि मंथली या सालाना $11 मांग रहा है, तो आपके अगर इस मेंबरशिप आपने ली हुई है तब आप इसकी प्रो फोटोज़ देख सकते हैं। प्रो मतलब प्रोफेशनल, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जाएंगे फ्री पिक पे जाएंगे, वहाँ से एक फ़ोटो डाउनलोड करेंगे, पिक्सल पे भी जाएंगे, अनस्प्लैश पे भी जाएंगे, पिक्सा पे भी जाएंगे। ये चारों फ़ोटोज़ डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट्स है, ठीक है। अच्छा, चारों इसलिए बता रहा हूँ, अगर एक फ़ोटो आप ढूंढना चाह रहे हैं, नहीं मिल रही, दूसरी वेबसाइट पर जाके ढूंढ लें, तीसरी पे चले हैं। अगर आप गूगल से डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे, आपको पता है वहाँ से HD टाइप की फ़ोटो डाउनलोड नहीं होती, साफ़ सुथरी, जिसके पिक्सल फट रहे होते हैं। अगर यहाँ से करेंगे तो अच्छी फ़ोटो मिल सकती है, ठीक है। सबसे पहले फ्री पिक पे जाता हूँ मैं। फ्री पिक सबसे पहले गूगल पर आया, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ फ्री पिक, फ्री पिक की स्पेलिंग ये है, एंटर किया तो ये सामने वेबसाइट अपेयर हो जाएगी, शो हो जाएगी, फ्री पिक क्रिएट जनरेट डिज़ाइन ग्रेट डिज़ाइन। अब आ गया, ये इसका इंटरफेस है, यानी ये इसकी स्क्रीन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो सर्च करूँगा वो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी लॉगिन का तरीका वही है, लेकिन लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है। अगर अकाउंट नहीं बना हो साइनअप करें, अगर अकाउंट बना हुआ तो लॉगिन करें, ठीक है। और कोशिश करें इसको भी जीमेल के साथ कनेक्ट करके इसको ओपन करें, लेकिन फ़िलहाल अभी इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इसको यहाँ फ़ोटोज़ पे भी क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं जो सर्च करूँगा उसकी फ़ोटो आएगी। मैं यहाँ से सर्च करता हूँ, मैथमेटिक लिखता हूँ, ज्योमेट्री लिख देता हूँ, शायद इसकी रिलेटेड फ़ोटो मिल जाए। मैंने जैसे इसको एंटर दबाया, ये तमाम फ़ोटोज़ आना शुरू हो गया आपके सामने, ठीक है। ये पिक्चर आपको थोड़ी एच डी टाइप की लग रही है, साफ़ सुथरी लग रही है। अगर यही काम मैं यहाँ पे जाता हूँ, गूगल पे जाता हूँ, यहाँ से भी मिल जाएंगे, लेकिन किस्मत के ऊपर होता है यहाँ, सॉरी। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मैथमेटिक ज्योमेट्री, ठीक है। यहाँ सर्च करता हूँ, ये इमेज का टैब दिया हुआ है, इसको टैब कहते हैं ऑप्शन को। यहाँ पर आया, यहाँ पे भी बहुत सारी दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल वे है, जो डिज़ाइन में यूज़ होता है, वो ये कि आप इन पर्टिकुलर वेबसाइट से निकालेंगे, ठीक है जी। जी, वो खूबसूरती नहीं, दूसरा है कि वहाँ पे चांसेस होते हैं कि कोई चीज़ आपको अच्छी चीज़ ना भी मिले, ठीक है। मैं यहाँ से कोई फ़ोटो डाउनलोड कर लेता हूँ, लेट सपोज ये वाली, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक किया, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये क्या कह रहा है, प्रीमियम, यानी ये नोट मांगना चाह रहा है, यानी आप इसकी मेंबरशिप लेंगे तब जाके डाउनलोड कर सकेंगे, लेकिन इसने एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है, उसको जाने दो। आप फ्री डाउनलोड करें, फ्री डाउनलोड से भी डाउनलोड हो जाएगी। ऊपर नज़र आए स्क्रीन घुमाई, यहाँ से ये डाउनलोड है, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो ये आपके सामने पॉपअप बॉक्स खुल जाएगा। आप फोल्डर पे क्लिक करें, जस्ट फोल्डर पे, ठीक है, आपको फोल्डर पे ले जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ़ोटो डाउनलोड की है, वो कहाँ शो हो रही है, अब ढूंढना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये रही फ़ोटो, तो कोशिश करें यहाँ पे राइट क्लिक करें, सॉर्ट बाय डेट मॉडिफाइड, यानी जो डेट के हिसाब से, जो डेट के हिसाब से आज मैंने ये दोनों चीज़ें डाउनलोड की, टॉप पे आ गई। राइट क्लिक किया यहाँ पे, सॉर्ट बाय डेट मॉडिफाइड, सही है। डेट के हिसाब से जो चीज़ें होंगी टॉप पे आ जाएंगी, तो आपको इससे ढूंढना नहीं पड़ता। इस फ़ोटो को ओपन करता हूँ मैं, ये आ गई एक फ़ोटो, ठीक है। इसी तरह से मैं अपनी स्लाइड पे जाता हूँ, दूसरी वेबसाइट का नाम क्या था, पिक्सल्स, ठीक है। और यहाँ पे जाता हूँ, नया टैब ओपन करता हूँ, PIXCELS, ये वाली वेबसाइट आ गई टॉप पे, उसको ओपन किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कराची, ठीक है। ये कराची आ गया, ठीक है। अब मुझे ढूंढना है हबीब बैंक प्लाज़ा, लेट सपोज। क्या कह रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो कभी गरूर नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है। चलें, हबीब बैंक प्लाज़ा नज़र नहीं आ रहा, इस वेबसाइट पे नहीं मिला, दूसरी वेबसाइट पर जाकर ढूंढ लेंगे। लेकिन खैर, ये मेरे ख्याल में इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, या कह सकते हैं अंग्रेज़ों की वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे हमारी चीज़ें मिलना मुश्किल होता है, ठीक है। चले, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, यहाँ सर्च करता हूँ ट्री, मैंगो ट्री सर्च कर लेते हैं, मैंगो ट्री, लेकिन थोड़ा HD टाइप का हो। आ गया मैंगो, ठीक है।
मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड पे गया, यहाँ डाउनलोड आ रहा है नहीं आ रहा, आ गया। ठीक है, इसको ओपन करने का तरीका क्या है, फ़ोल्डर में जाएंगे, डायरेक्ट फ़ोल्डर पे जंप कर जाएंगे, फ़ोल्डर में ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये फ़ोटो थोड़ी एचडी है, मतलब साफ़ है, हाई डेफिनेशन। एचडी का मतलब होता है हाई डेफिनेशन, मतलब हाई क्वालिटी है। ठीक है, अब मैं तीसरी वेबसाइट क्या है, अनस्प्लैश। इसी तरह से पिक्सा पे आप कर सकते हैं। ठीक है, अनस्प्लैश पे चले जाता हूँ, पिक्सा पे आप खुद ही कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अनस्प्लैश पे आया, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ अनस्प्लैश। ठीक है, इस पर भी क्लिक किया और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, तमाम फ़ोटोज़ आप यहाँ से नीचे नहीं जाया करें, क्योंकि आप यहाँ पर लाखों की तादाद में फ़ोटोज़ होती हैं, आपको जो चीज़ चाहिए वही देखें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट सपोज हाउस एंड फार्म, सर्च करता हूँ, कुछ मिलता है, मिल गया। यानी मैं चाह रहा था खेतों के दरम्यान में घर हो। ठीक है, इस तरह की फ़ोटो ये देखो मुझे पसंद आ रही है, इसको मैंने ओपन किया। अब ये क्या कहना चाह रहा है गौर से देखिएगा, $33 फॉर दिस इमेज, यानी तस्वीरें बिकती भी हैं। ठीक है, जो अगर आप लोग भी कमाना चाहते हैं तो अजीबोगरीब फ़ोटोज़ वगैरह बनाएं जो दुनिया में मौजूद नहीं है, उससे भी आप कमा सकते हैं। कैसे कमाएंगे, किसी इंडस्ट्री को अगर ज़रूरत पड़ी इस तरह की फ़ोटो की, अगर वो आपके पास मिल रही तो आपसे ख़रीदेगा, लेकिन ये सब लक है। ठीक है, मैं ये वाली फ़ोटो देखता हूँ, ये फ्री दे रहा है, पहले वहाँ पर पैसे बता रहा था, यहाँ फ्री बता रहा है। तो सारी चीज़ें पैसों की नहीं होती, फ्री में भी होती हैं। ठीक है, किसने बोला जी, बंद हो गया, चलना अभी बराबर वाले में देख लें। ठीक है, डाउनलोड फॉर फ्री, अक्सर जो है ना घुटना लग जाता है, वो पीसी बंद हो जाता है, बटन दब जाता है, इसका ख्याल करें। ठीक है, अभी आपसे ट्रायल वगैरह पूछ रहा है, आपसे इन्फॉर्मेशन वगैरह ले रहा है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, अब क्या करना, आपने इसको ईमेल देनी, पासवर्ड देना, कंफर्म पासवर्ड देना। जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे एक तरह से फ्री ट्रायल, तो आप फ़ोटोज़ कुछ डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, देखते हैं इसके साइन इन के अलावा कोई इसका तरीका हो। डाउनलोड किया, हो गया, यहाँ से हो रहा था। ठीक है, यहाँ से कह रहा था अकाउंट मांग रहा था, वैसे अकाउंट वो नॉर्मली मांगते हैं, उसको आपकी ईमेल चाहिए होती है। वो किसी भी तरह से आपकी ईमेल हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो वो अब फिर क्या करता है, उसके बाद करोड़ों की तादाद में ईमेल जमा हो जाती है, फिर वो अपनी मार्केटिंग करता है, ईमेल मार्केटिंग कहते हैं इसको। ठीक है, अगर मुझे लेट सपोज यहाँ पाकिस्तान में ई कॉमर्स का स्टोर स्टार्ट करना है, यानी ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहा हूँ, स्टोर खोलना चाह रहा हूँ, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मैं क्या करूँगा, गूगल वालों के पास जाऊँगा, या वैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ईमेल को बेचती हैं, मैं उनके पास जाऊँगा, मैं उनको क्या बोलूँगा, पाकिस्तान में चले मैं स्मार्ट वॉच बेच रहा हूँ मार्केट में आके, तो मुझे पता है कि मेरा जो कॉमन सेंस कहता है स्मार्ट वॉच जो है ना, कम से कम 12 साल से लेके 28 साल 30 साल के लोग यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा लड़के यूज़ करते हैं, और जो प्रोडक्ट है वो है भी लड़कों वाली। तो मैं इन वेबसाइट्स के पास जाऊँगा, उसको बोलूँगा भाई मुझे 12 साल से लेके 28 साल के दरमियान जितने भी लोगों की ईमेल है वो भी लड़कों की, वो मुझे भेज दो, तो आप उनसे ख़रीद सकेंगे, लाखों की तादाद में वो आपको ईमेल देगा, आप उसको ले लेंगे। जस्ट आपने क्या करना, मार्केटिंग करनी होगी, पोस्टर बना के उनको सेंड करना होगा, उनको ऑफ़र बतानी होगी, इतना डिस्काउंट दे रहे इतना दे रहे हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और आपको ईमेल्स मिल जाएंगे, और वो ईमेल्स मिलेंगे जो आपके काम की हैं। ठीक है, बूढ़ों की, छोटे बच्चों की ईमेल नहीं मिलेगी इसमें, क्योंकि आपने जो चीज़ पर्टिकुलर मांगी है मर्ज़ी की वही मिलेगी। ठीक है, अच्छा अच्छा, चौथी वेबसाइट कौन सी है, ये वाली कहाँ की, पिक्सा पे, ये खुद ही कर लेंगे आप लोग, ये ओपन कर लो, चलें कर देते हैं। यहाँ पर आया, यहाँ पे लिखा PIXABAY, सर्च किया, सबसे पहली वेबसाइट है। अच्छा, जो टॉप वेबसाइट्स होती हैं वो सबसे टॉप पे आती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ब्रश फॉर पेंट। ठीक है, इसको सर्च करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे कलर्स आ गए, और इन फ़ोटोज़ को आप वेबसाइट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत जगह पर। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये ट्राई है, ये मुझे आई स्टॉक फ़ोटो पे ले गया, उसी वेबसाइट पे ले गया दोबारा। ठीक है, यानी यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट आपस में कनेक्टेड है एक तरह से। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको डाउनलोड करता हूँ, ये इसकी क्वालिटी है। ठीक है,
पिक्सल क्वालिटी अच्छा ये जेपीजी होता है। जेपीजी फाइल वो होता है जिसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं। ऐसी इमेज जिसके अंदर बहुत सारे कलर्स यूज़ हो रहे हैं उसको जेपेग कहते हैं। और एक होती है पीएनजी फाइल। पीएनजी मतलब जो सिमिलर एक से दो कलर यूज़ हो रहे हैं, या ब्लैक हो रहा होता है, वाइट यूज़ हो रहा होता है, या रेड। जहाँ एक से दो या तीन कलर यूज़ हो रहे हैं वो पीएनजी की फ़ोटो होती है, और जो बहुत सारे कलर यूज़ हो रहे हैं उसको जेपीजी कलर। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ एडिट इमेज का, इसको छोड़ दें फिलहाल। वैसे अगर आप फारिग टाइम पे बैठे हों, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो डायरेक्ट आपके कैनवा के अकाउंट पे ओपन हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आप कैनवा को लॉगिन करके रखना पहले से। ठीक है, चले मैं 1920 ये स्टैंडर्ड साइज़ है, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, ये कह रहा है आप डोनेट भी कर सकते हैं, हर तरह से वो मतलब कोऑपरेट कर रहा है। आप डोनेट करेंगे और ये अपने काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है। अच्छा, फ़ोटो कहाँ की डाउनलोड, मेरी कहाँ आई ये बताएं, कहाँ डाउनलोड हुई है? ये बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक किया, ये फ़ोल्डर पे गया, ये फ़ोटो आ गई। ठीक है, अच्छा मैं अभी आपको प्रैक्टिस का मौका दूंगा, लेकिन एक और चीज़, क्लीन अप डॉट पिक्चर्स, ये पहले क्लियर कर लूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, नया टैब ओपन किया, यहाँ पे लिखता हूँ क्लीन अप डॉट पिक्चर्स, एंटर किया, ये कैसी वेबसाइट खुल गई। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, आप लोग यहाँ से अपने एक ऑब्जेक्ट को रिमूव करते हैं। जैसे बैग रखा हुआ, पेंसिल रखा हुआ, ये कंपास रखा हुआ, इसको गायब करना है। इसको सेलेक्ट किया, पेंसिल गायब हो गई, आया नज़र। ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, रिमूव एनी अनवांटेड, जो आप नहीं चाहते, ऑब्जेक्ट, डिफेक्ट या प्यूपल और टेक्स्ट फ्रॉम योर पिक्चर इन सेकंड। अगर आपके पास कोई पिक्चर पड़ी, आपने उसमें से रिमूव करना टेक्स्ट को या फोटो को या किसी भी ऑब्जेक्ट को। ये भी एक ऑब्जेक्ट है, 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 हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, मैं आता हूँ क्लिक हेयर टू, देखें क्लिक हेयर मतलब मैं क्लिक करूँगा तो आप फ़ोटो सेलेक्ट कर सकेंगे। मेरे पास डाउनलोड में फ़ोटो पड़ी हुई है, डाउनलोड्स पे पड़ी हुई है, डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, डाउनलोड्स पे पड़ी हुई है। ठीक है, डाउनलोड्स पे आया, मैं यहाँ से ऐसी पिक्चर उठाता हूँ जिसमें से कोई चीज़ें गायब करनी, मैं इसको ओपन किया, इसको सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, फाइल ओपन हो गई। ठीक है, कंटिन्यू विद SD, इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब आपके पास ये ब्रश आ गया, ब्रश का साइज़ बड़ा भी हो जाता है, छोटा भी हो जाता है। ठीक है, इसको मैं नॉर्मल छोटा कर देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ यहाँ से क्या गायब करूँ, ये पर्ची गायब कर दूँ, ये पर्ची पड़ी हुई है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, छोड़ दिया, माउस मैंने छोड़ दिया, थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। कैसे गायब होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। ठीक है, रोबोटिक्स की मदद से। मैं यहाँ से चाह रहा हूँ कंपास मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये कंपास को क्लिक किया, इसको भी गायब कर देता हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको, ये भी गायब हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये पिक्चर चाहिए, जस्ट डाउनलोड पे गया, आपके पास डाउनलोड में पिक्चर आ गई, इसको ओपन कर रहा हूँ और इसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, जो चीज़ रिमूव करना चाहते हैं वो रिमूव हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, रिमूव डॉट BG मैं दोबारा बता देता हूँ आज। ठीक है, जो बच्चे कल नहीं आएंगे, आए थे या नींद में थे, वो दोबारा देख लें। रिमूव डॉट BG वेबसाइट का नाम है। मैं यहाँ पर आया, BG का मतलब क्या है? रिमूव डॉट BG। ठीक है, सर्च किया इसको मैंने, डायरेक्ट वेबसाइट पे आ गया। ठीक है, अपलोड इमेज, इमेज को मैं अपलोड करता हूँ यहाँ से। मैंने इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है। किस इमेज का? वो वाली पिक्चर कहाँ गई जो कल मेरे पास थी? डेस्कटॉप पे पड़ी हुई, याद आया, डेस्कटॉप पे रखी हुई मैंने, ये वाली पिक्चर। ये तो है लेकिन रिमूव हो गया। मैं ऐसा करता हूँ, गूगल पे जाकर दोबारा डाउनलोड करता हूँ कोई पिक्चर। ठीक है, ये वो फोटो जिसका बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड इसका है नहीं, खुद पिक्चर है। ऐसी पिक्चर हो जिसके पीछे बैकग्राउंड हो, यानी सेल्फी टाइप की पिक्चर हो। मैं दोबारा वही वाली पिक्चर सर्च कर रहा हूँ, मुझे अच्छी लगी थी, आमेन डाइज इन कराची। ठीक है, या इमेजेस पे आता हूँ, वो डरा हुआ बंदा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, कहाँ गया? ये रहा, इसको क्लिक किया। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो सेव इमेज एस नज़र आ रहा है आपको? नहीं आ रहा। इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो इसकी वेबसाइट पे चलेगा। अब यहाँ पे फ़ोटो कहीं पड़ी हुई होगी, ये रही, राइट क्लिक किया, सेव इमेज एस। मैं यहाँ से डेस्कटॉप को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, डाउनलोड को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, आपकी मर्ज़ी जहाँ आप रखना चाह रहे हैं। मैं डाउनलोड में रख लेता हूँ आज, कल मैंने डेस्कटॉप पे रखी, आज मैं डाउनलोड पे रख लेता हूँ। सेव किया, पिक्चर डाउनलोड हो गई और डाउनलोड के फोल्डर में आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ,
दोबारा remove.bg वेबसाइट पे आता हूँ। ये वेबसाइट मैंने ओपन की हुई, अपलोड इमेज किया, ये रहा डेस्क सॉरी डाउनलोड्स में पड़ी हुई ये फ़ोटो, इस पर क्लिक किया और यहाँ से ओपन कर दिया। अब ये क्या ऑटोमेटिक जो है ना आपको बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा, इसका कर दिया। उसके बाद इस पिक्चर को आप डाउनलोड कर लेंगे, पिक्चर आपके पास डाउनलोड होगी। ठीक है, अभी आप एक काम करें, ये पांचों वेबसाइट्स में शो कर रहा हूँ, ये वाली स्लाइड ये आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, आपने इसको देखते हुए काम करना है। ठीक है, कर दे। सबसे पहले मैं आता हूँ अपनी स्लाइड्स पे, दोबारा आ जाता हूँ, कहाँ तक पढ़ लिए थे, 17 वैल्यू पे। ठीक है, कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा वैल्यू पे देख लेते हैं, वैल्यू को थोड़ा गौर से सुनिएगा। वैल्यू क्या होता है, इज द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ एनी, हो गया ना, लेट मी अगेन, नहीं हुआ, आई थिंक आई शुड रिफ्रेश इट एंड देन, हो गया, हो गया। दोबारा आ जाए वैल्यू पे। वैल्यू आपका बहुत बड़ा किरदार अदा करती है डिज़ाइंस में। ठीक है, वैल्यू किस सेंस में काम करती है, वैल्यू इज़ द लाइटनेस और डार्कनेस, यानी उसकी लाइटनेस बढ़ाने के लिए और डार्कनेस उसकी बढ़ाने के लिए यूज़ होती है ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, आप बता दें, कोई भी चीज़। ठीक है, मैं बार बार इसलिए पूछता हूँ कि वो आपको याद हो जाए, सिर्फ याद नहीं हो जाए, वो मतलब मुंह पे आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बार बार सवाल करता हूँ, बीमारी नहीं है, ये पूछना पड़ता है क्योंकि इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। जो चीज़ बार बार आती है वही ख्वाब में भी आती है, वही ज़िंदगी में भी आती है, ये भी याद रखना। ठीक है, अच्छा, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एरिया शेप और कलर, किसी भी चीज़ की लाइटनेस या डार्कनेस बढ़ाने के लिए। डार्कनेस का मतलब क्या है, या उसका अंधेरा बढ़ाने के लिए, उसमें कलर ब्लैक कलर बढ़ाने के लिए उसको डार्कनेस कहते हैं, और जिसमें वाइटनेस बढ़ानी हो तो उसकी लाइटनेस बढ़ानी हो तो उसको लाइटनेस कहते हैं। ठीक है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन। एलिमेंट क्या होता है ऑफ डिज़ाइन, एलिमेंट कहते हैं इंग्रेडिएंट, यानी उसका मेन की आज़ा जो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके बगैर आपका डिज़ाइन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, एक डॉट, एक लाइन, एक शेप, ये सब एलिमेंट्स हैं, तो इसी तरह से ये भी एक एलिमेंट है इंपॉर्टेंट। अच्छा, वैल्यू इसने दोबारा बताया, इज़ यूज टू क्रिएट डेप्थ, डायमेंशन, इंटरेस्ट एंड ड्रामा। ठीक है, किसी गहराई में जाने के लिए, डायमेंशन वगैरह शो करने के लिए, इंटरेस्ट शो करने के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट किस तरह से शो करवाना मैं आपको अगली फ़ोटो में दिखाता हूँ। इन एनी इमेज, विजुअल, फोटोग्राफ एंड इन डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ पे डी कटा हुआ है, यहाँ तक ही है, बाय मिस्टेक वो दा लग गया। ठीक है, तो ये क्या है, फ़ोटो इन एनी इमेज या विजुअल, कोई भी विजुअल आपको दिख रहा है। ठीक है, फोटोग्राफ वगैरह में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी डार्कनेस को बढ़ाने के लिए और उसकी लाइटनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, कंट्रास्ट से पहले मैं जाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ पे आ जाए, ये फ़ोटो देख रहे हैं, इसके अंदर ब्लैकनेस बढ़ाई हुई है, यानी सॉरी डार्कनेस बढ़ाई हुई है। फ़ोटो तो आपकी ताज़ी थी, इसके ऊपर आपने कलर बढ़ा दिया। आप देखें कलर चेंज हो रहे हैं इसके, यहाँ पे देखो डबल कोई लाइन लगी हुई, कोई डबल, मतलब इस पर आ गया। ये समझे, रेक्टेंगल एक ये रखा हुआ है, एक ये रखा हुआ है, और एक ये शेप रखी हुई है, ट्राइंगल रखा हुआ। ठीक है, और यहाँ पे देखें इसकी डार्कनेस बढ़ाई हुई है, ये इससे कम है और इससे कम ये है। ठीक है, इससे आपको लग रहा है कि फ़ोटो आपकी थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखें जो फंक्शन है इसका, मतलब जो काम है वैल्यू का, द वैल्यू हैज़ अ डीप रिलेशन विद कलर एंड कंट्रास्ट, बट वैल्यू इट सेल्फ नॉट अ कलर और कंट्रास्ट। जो वैल्यू है वो खुद ब खुद एक कलर कंट्रास्ट नहीं है, क्योंकि ये डीप रिलेशन है कलर का। ठीक है, अच्छा, विद द हेल्प ऑफ वैल्यू वी कैन गिव एनी ऑब्जेक्ट एंड शेप अ फॉर्म, शो देयर 3D फील। 3D कहते हैं 3D, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसकी आपको लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नज़र आ रही हो। ठीक है, अगर आपको 2D की बात करूँ, 2D मतलब एक स्केल होता है, एक ऐसे लाइन लगती है और एक ऐसे लाइन लगती है बस। ठीक है, लेकिन उसकी चौड़ाई नहीं पता आपको। ठीक है, 2D 3D का मतलब क्लियर हुआ आपको, कल भी मैंने बताया था, क्लियर है। चलें, ये फ़ोटो है ना, ये फ़ोटो शेप, ये सर्कल है, ये 2D है,
यानी आप इसको कह सकते हैं एक्स एक्सिस पे भी नाप सकते हैं और वाई एक्सिस पे भी नाप सकते हैं, ठीक है, एन ग्राफ। अगर ये देखें यहाँ पे मैंने इसकी थोड़ी सी डार्कनेस बढ़ा दी और थोड़ी सी लाइटनेस यहाँ पे ऑन कर दी है, तो आपको ऐसा लग रहा है ये ओरिजिनल एक बॉल है, फॉर्म है, स्फेयर है, आपको ऐसा लग रहा है ये ओरिजिनल आयरन का, लोहे का नज़र आ रहा है ऐसा, ठीक है। यानी जो इसमें 3D की फील देनी हो तो उसके अंदर डार्कनेस वगैरह बढ़ाएंगे या लाइटनेस बढ़ाएंगे उस हिसाब से, तो क्या होगा, आपको 3D वाली फील आएगी, ठीक है। शो देयर 3D फील, आपको 3D वाली फील आएगी। मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, कंट्रास्ट क्या होता है ये भी देख लेते हैं। इफ़ यू रिमूव द सेंट्रल कैटेगरी, पहले ये देखें, ये कलर होता है, इसके अंदर थोड़ी सी डार्कनेस बढ़ाई, ये कलर हो गया, ये बढ़ाई, और ये तकरीबन 9 तक इसकी डार्कनेस बढ़ाते जा रहे हैं, लाइट से तेज 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 तेज, ठीक है। ये जो है हाईलाइट्स होती हैं और ये आपकी शेडोज़ होती हैं। शेडोज़ मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिनमें कलर, जिसमें ब्लैक को ऐड कर रहे होते हैं, टू इंक्रीज द ब्लैकनेस यानी ब्लैक कलर ऐड कर रहा हूँ तो वो शेड कहलाते हैं। और टेंट कलर क्या होता है, जिसमें वाइटनेस बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हाईलाइट्स कलर है और ये शेडोज़ कलर है, ये मिड टोन है, मतलब ये दरमियाने दर्जे के कलर हैं, ठीक है। वाइट और ब्लैक के दरमियान वाला कलर है ये दो, ठीक है। अच्छा, 9 स्टेप स्केल ऑफ वैल्यू है, मैंने आपको दिखा दी। अब मैं यहाँ से मिड टोन गायब कर देता हूँ, ठीक है। हाईलाइट आ गया और शेडोज़ आ गया, आपको इनमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। अब ये कंट्रास्ट बन रहा है, ठीक है। कंट्रास्ट मतलब आपको डिफरेंट टोन्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। कंट्रास्ट देख लें, ये इसके बहुत सारे कंट्रास्ट है, ये वाइट है, ये डार्क है, इससे भी डार्क है, ये इससे भी डार्क है, ये ब्लैक तक पहुंच गया, ठीक है। कंट्रास्ट मतलब बहुत सारे इसके इफेक्ट्स, ठीक है। कंट्रास्ट ऐड इंटरेस्टिंग विजुअल इन द डिज़ाइन, ये आपका इंटरेस्टिंग जो है विजुअल डिज़ाइन मतलब शो करते हैं, ठीक है, डिज़ाइन में। मैं दोबारा इस स्लाइड पे वापस आता हूँ, ये हो गया क्लियर। अच्छा, वैल्यू क्लियर हो गया आपको, जिस चीज़ में वाइटनेस बढ़ानी हो यानी डार्कनेस बढ़ानी हो या लाइटनेस बढ़ानी हो, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, वैल्यू, ठीक है। अक्सर नॉर्मली वेबसाइट पे देखा होगा, यहाँ फ़ोटो होती क्लियर है लेकिन इसके ऊपर वाइटनेस या डार्कनेस इसलिए बढ़ाते हैं ताकि वो थोड़ी सी इफेक्टिव हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, टेक्सचर। आखिरी 2 स्लाइड रहेंगी, ठीक है। टेक्सचर क्या होता है, द फील ऑफ एनी सरफेस इज कॉल्ड टेक्सचर, यानी ऐसी फीलिंग जिसमें सरफेस नज़र आ रहा हो तो आपको टेक्सचर कहलाते हैं, ठीक है। टेक्सचर में भी रफ, स्मूथ और सिल्की, ठीक है। आपके पास रफली भी हो सकता है, स्मूथ यानी नरम भी हो सकता है, या सिल्की चमकदार भी हो सकता है। इन डिज़ाइन टेक्सचर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। ये क्या चीज़ आपको नज़र आ रहा है, ये ट्री कटा हुआ, ठीक है, ये कुदरती इसका टेक्सचर है, ये डिज़ाइन बना हुआ, ठीक है। सरफेस की फीलिंग आ रही है, और ये भी एक सरफेस की फीलिंग आ रही है, और ये भी एक सरफेस की फीलिंग आ रही है, ठीक है। वैन वी मेक अ डिज़ाइन लाइक पोस्टर, ब्रोशर, ब्रोशर कहते हैं वो जो 3 दफ़ा फोल्ड नहीं होता, इतना सा पेपर होता है, 3 दफ़ा फोल्ड होता है, ठीक है। ब्रोशर की स्पेलिंग होती है BROCHURE, वैसे इसको पढ़ते हैं ब्रोशर है लेकिन होता ब्रोचर है, ठीक है, लेकिन ब्रोशर पढ़ते हैं इसको। द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ टू मेक द बैकग्राउंड ऑफ द डिज़ाइन, यानी आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं उसके पीछे टेक्सचर बड़ा सा बैकग्राउंड बनाएंगे तो आपको डिज़ाइन बनाने में आसानी होती है और वो अच्छा भी लगता है, ठीक है। मैं यहीं पर अगर अपना नाम लिखूँगा, कुछ भी करूँगा तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। बैकग्राउंड सिंपल भी अच्छा लगता है, टेक्सचर भी अच्छा लगता है। टू क्रिएट अ बैकग्राउंड ऑफ द डिज़ाइन, द टेक्सचर आर द वेल प्रूवन सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, ठीक है। जो बैकग्राउंड है टेक्सचर का वो बेहतरीन इसका हल है, सॉल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम का। अच्छा, टाइप्स ऑफ टेक्सचर, 2 किस्म के टेक्सचर होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैंने आपको कल भी बताया था, जो मतलब सही तरीके से चीज़ यूज़ हो रही हो, बन रही हो, उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दी थी किसकी, लेट सपोज गंदम की, गंदम उगती है, उग तो रही है, लेकिन अगर आपने इसके अंदर केमिकल्स वगैरह लगा दिए जिससे वो आगे बढ़े, ठीक है, इस तरह की जिसमें जिसमें मिलावट होगी तो वो ऑर्गेनिक नहीं होती, वो इनऑर्गेनिक होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक क्या हो सकते हैं, गंदम उग रही, आपने उसमें हल चलाया, हाथों से चलाया, ठीक है। आजकल तो वो या बैल के ज़रिए चलाया, आजकल तो मशीनें आ गई हैं, ठीक है, उसके ज़रिए भी होता है। तो इसके अलावा उसमें कोई मिलावट नहीं होती तो उसको ऑर्गेनिक कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक में क्या, ये कौन से टेक्सचर होते हैं, टेक्सचर ऑब्टेन्ड थ्रू नेचर सरफेस, नेचर कहते हैं कुदरती, ठीक है। ये कुदरती आपको सरफेस मिल रहा है तो आप इसको कह सकते हैं ये ऑर्गेनिक टेक्सचर है, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल दी हुई है। EG का मतलब क्या होता है पता है किसी को, एग्जांपल, एग्जांपल ग्रेशा, ये भी हमने भी बहुत सारी ज़िंदगी पढ़ा लेकिन EG का फुल फॉर्म देखा नहीं, ठीक है।
अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर देखें, लीव्स पत्ते, ग्रास कहते हैं घास को, सैंड मट्टी, सॉइल क्या होता है, सॉइल क्या होता है, ये रेत होता है, ठीक है, रेत या मट्टी दोनों एक ही चीज़ है, सही कह रहे हैं आप। फ्लावर्स और एटीसी, यानी जो भी चीज़ कुदरती है आपके पास टेक्सचर बना हुआ आ रहा है उसको ऑर्गेनिक टेक्सचर कहते हैं, और जो नहीं आ रहा उसको जाहिर सी बात है इनऑर्गेनिक कहते होंगे टेक्सचर। इनऑर्गेनिक क्या होता है, टेक्सचर ऑब्टेन्ड थ्रू मैन मेड, जो हाथों से बना हुआ है, ठीक है, मीन्स अदर देन नेचर सरफेसेस, ठीक है, वो क्या होता है, ब्लॉक्स होता है, सीमेंट हो सकता है, ईटीसी। लेकिन आपको एक काम की चीज़ बताऊँ, लेट सपोज अगर आप किसी, एक बंदा एक बिल्डिंग बनाता है ना, 10 साल 20 साल में वो बोर हो जाता है, बोलता है बस दिल भर गया, या एक कार बनाते हैं बोर हो जाता है। तो ये कुदरती चीज़ है कि अगर इंसान हाथों की बनी हुई चीज़ को यूज़ करता है या बनाता है, वो एक न एक दिन उससे बेजार आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो कुदरती चीज़ें होती हैं, जैसे समंदर हो गया, आप हर दफ़ा वहाँ जाते हैं, आपको पता है कितनी दफ़ा आपने विज़िट किया, लेकिन आपको हर दफ़ा एक नई फीलिंग आती है। आपको ये महसूस नहीं होता मैं यहाँ पे पहली दफ़ा, मैं पहले भी कई दफ़ा आया हूँ, आपको फिर भी वो नया और ताज़ा लग रहा होता है। ये कुदरती होता है कि जो चीज़ें कुदरत की तरफ से हैं उसमें आप उकताते नहीं हैं, ठीक है, तो आपको वो अच्छी लगती है, उसमें एक फीलिंग होती है, ठीक है, वो फीलिंग भी नेचुरली होती है कुदरती तौर पे। टेक्सचर समझ में आ गया आपको? मेरे ख्याल से आखिरी स्लाइड है, इसके बाद इसकी कैटेगरीज हैं। एक्चुअल टेक्सचर क्या होता है, ये आपको दरख्त नज़र आ रहा है, ये थोड़ा उभरा हुआ भी है, आपको ओरिजिनल वाली फीलिंग नज़र आ रही है, ऑर्गेनिक तो है लेकिन ओरिजिनल वाली, तो आप इसको कहते हैं एक्चुअल, ठीक है, असल में, एक्चुअल कहते हैं असल में, ठीक है। एक्चुअल टेक्सचर मीन्स डेट द ऑब्जेक्ट हैज़ अ रियल टेक्सचर, रियल कहते हैं ओरिजिनल जो आपको असली दिख रहा है, ठीक है। डेट कैन यू फील विद योर हैंड, जिसको आप फील कर सकते हैं हाथों की मदद से, क्रिएटेड बाय कार्विंग एंड स्क्रैचिंग इनटू द सरफेस, ठीक है। अच्छा, इम्प्लाइड टेक्सचर क्या होता है, ये पेंसिल से बना हुआ, गौर से देखें, फीलिंग इसमें 3D वाली है लेकिन ये पेंसिल से बना हुआ। इम्प्लाइड टेक्सचर मीन्स डेट द ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक द इट हैज़ अ टेक्सचर बट रियली इट इज़ ओनली एन इल्यूजन, इल्यूजन कहते हैं डिज़ाइन को, ठीक है, ये इल्यूजन बना हुआ है, असल में ये ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। ये कौन सा एक्चुअल टेक्सचर है और ये कौन सा इम्प्लाइड टेक्सचर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले टेक्सचर की, इसको कहते हैं पैटर्न। ये सब पैटर्न मतलब एक तरह से सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, या एक बॉक्स से वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसको टेक्सचर कहते हैं, इस फोटोज़ को, ठीक है। अच्छा, पैटर्न टेक्सचर क्या होता है, व्हेन वी रिपीट द डिफरेंट शेप्स इन अ पर्टिकुलर पैटर्न इज कॉल्ड पैटर्न टेक्सचर। क्लॉथ, इसकी एग्जांपल शूज़ भी हो सकते हैं, क्लॉथ भी हो सकते हैं, जिसमें मतलब एक ही डिज़ाइन बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, आपको मेरा माउस नज़र आ रहा है आपको, और आपके पास रेड शो हो रहा होगा पीसी पे और यहाँ पे वाइट शो हो रहा है, तो ठीक है। इसके अलावा एक्सेसरीज, एसेसरीज हो गया, गिफ्ट पेपर वगैरह हो गया, ये आपके टेक्सचर होते हैं, कौन से, पैटर्न, जो पैटर्न रिपीटेड बना हुआ। आप करते हैं इमेज टेक्सचर, द टेक्सचर वी यूजली ऑब्टेन फ्रॉम द इमेज आर कॉल्ड इमेज पिक्चर। इमेज टेक्सचर जो तस्वीरों से हासिल किया जाता है वो इमेज टेक्सचर होता है। दे कैन बी इन्वायरमेंटल, माहौलियाती हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, और मैन मेड भी हो सकता है। ये आपके पास कौन सा टेक्सचर है, इमेज टेक्सचर, ठीक है। और ये वाला टेक्सचर कौन से है, पैटर्न टेक्सचर, ये इम्प्लाइड टेक्सचर, और ये एक्चुअल टेक्सचर। इसको एक दफ़ा पढ़ के आइएगा, मैं पूछूंगा आपसे इसके हवाले से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन यानी डिज़ाइन के असूल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह कैनवा पे आएंगे। अच्छा, अब मैं करता हूँ, सबसे पहले जाता हूँ, इस लिंक को मैं कॉपी करता हूँ, ये मैंने लिंक रखा हुआ सेव करके, Ctrl+C कॉपी किया। ये देखें सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आज की एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन क्लियर हो गया पूरा, ठीक है। आज हमने स्पेस, कलर, वैल्यू, टेक्सचर भी क्लियर कर लिया, डाउनलोडिंग फ़ोटोज़ भी क्लियर कर लिया, रिमूव अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स ये भी हो गया। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू लोगो एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। अब मैं इस पर आ जाता हूँ, कॉपी कर लिया लिंक को, और यहाँ पे आता हूँ नए टैब में, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, आपके पास एक ओपन हो जाएगा लिंक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं देयर आर 7 टाइप्स ऑफ लोगोस। अच्छा, मार्केट में लोगोस ट्रेंड के हिसाब से मतलब ज़माने के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, ठीक है। आज 7 टाइप्स बता रहा है तो कल 10 बता रहा होगा, और कल परसों 5 भी चल रही होंगी, ठीक है। तो ये होता रहता है, और इसके टाइप्स का मतलब ये होता है कि आपको पता हो कि किस किस किस्म के होते हैं लोगोस। लोगो बहुत सारे किस्म के होते हैं, और चलो ठीक है, लोगो की डेफिनेशन क्या है, लोगो इज़ एन इमेज डेट सिंबलाइजेस योर बिजनेस।
यानी आपकी जो बिज़नेस की अलामत होती है, ऐसी इमेज जो उसकी आइडेंटिटी होती है, जो यूनिक होती है। यूनिक का मतलब क्या होता है? अलग, सबसे अलग। सबसे अलग से मतलब पूरी दुनिया से भी अलग होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कभी भी जो आपके पास लोगो होता है वो किसी से भी मैच नहीं करता, ठीक है। तो वो उसके एक ब्रांड होता है, जैसे पेप्सी का लोगो आपने देखा होगा, कोका कोला का लोगो देखा होगा, ठीक है। इस तरह बहुत सारे आपने लोगो देखे होंगे। तो हर किसी की एक अपनी पहचान होती है, और लोगो बार बार रिपीट आपके सामने होता रहता है, तो आपको पता चल जाता है यार ये इस चीज़ की प्रोडक्ट है, ठीक है, ये इस ब्रांड की है। तो उसकी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो मैं परसों भी एक चीज़ बता रहा था, सॉरी कल, कि अगर आपको मैं एक पिक्चर दे दूँ जिसमें बारिश भी हो रही है, दो दरख्त भी लगे हुए हैं, बंदे भी खड़े हैं, आप पिक्चर को देख के एक सेकंड में समझ जाएंगे कि सीन हो क्या रहा है। अगर मैं उसकी जगह आपको टेक्स्ट भरा हुआ दे दूँ, मैं बोलूँ ये 20-25 लाइनें लिखी हुई, इसको पढ़ो, तो आपको इसमें 5 से 10 मिनट लग जाएंगे उसको समझने में, सीन को। तो यही वजह है कि इमेज ज़्यादा यूज़ होती है। इमेज एक सेकंड में आपको सारा सीन क्लियर कर देती है, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादातर इमेजेस का इस्तेमाल होता है वेबसाइट्स पे, एड्स में, सोशल मीडिया पोस्ट पे, हर जगह, ठीक है। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई। लोगो क्या होता है? आइडेंटिटी होती है, एक इमेज होती है, सिंबल होता है, अलामत होती है, ठीक है। मैं यहाँ नीचे आता हूँ, ठीक है। इसके बहुत सारे टैब्स हैं। आज ये 7 बता रहा है, कल 10 भी हो सकती हैं ये टैब्स, वक्त के साथ साथ बढ़ती भी रहती हैं, ठीक है। सबसे पहले मोनोग्राम वाला देख लेते हैं। मोनोग्राम या लेटर मार्क लोगोस, ठीक है। ये मोनोग्राम बना हुआ एक तरह से, ठीक है। ये KFC का है, ये बर्गर का है, ठीक है, आप देख सकते हैं गूगल का। ये मोनोग्राम बने हुए मतलब एक डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है। इसको पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी फ़िलहाल, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा ये देखें मोनोग्राम बना हुआ, ये टेक्स्ट बेस, लेटर बेस, ये लेटर हैं। HBO, ये मेरे ख्याल में चैनल है। ये IBM एक कंपनी है। नासा अमेरिका का एक इदारा है जो स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर के हवाले से होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला क्या? वर्ड मार्क्स, ठीक है, या इसको कह सकते हैं लोगो टाइप्स। ये देखें, ये वर्ड मार्क्स मतलब कोई अल्फाज लिखे हुए हैं, ये वो लोगों की टाइप है, ठीक है। इस तरह के भी लोगो होते हैं। इसके अलावा होते हैं पिक्टोरियल, यानी तस्वीरी, तस्वीरी लोगो भी होते हैं। ये देखें, एप्पल को देख के समझ जाते हैं आप, एप्पल का लोगो है। ये ट्विटर है, ये पता नहीं पिंटरेस्ट का हो सकता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट लोगो, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट लोगो है तो ये भी पिक्चर बेस, ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसका अपना एक मतलब होता है। एडिडास, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए मस्कट्स, ठीक है। इसके कौन से टाइप्स हैं? ये वाले शोप। मस्कट्स का मतलब क्या, कुछ पता है आपको? मस्कट को मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी, यहाँ पर आया, इंग्लिश टू उर्दू। ये कौन से टाइप्स के होते हैं? मैं यहाँ पे मस्कट्स को टैप पेस्ट करता हूँ, शोपंकर, ठीक है। मस्कट इन एनी ह्यूमन एनिमल और रिप्टेक्ट थ्रू द ब्रिंग लक और एनीथिंग, ठीक है, यूज टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप विद अ कॉमन पब्लिक आइडेंटिटी, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको? इसने खुल के मीनिंग बता दिया लेकिन लंबा मीनिंग बताया। अच्छा, इसके बाद मैं आता हूँ, मस्कट टाइप के होते हैं जो ग्रुप को शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से लोगो होते हैं? द कम्बिनेशन मार्क, यानी तस्वीर भी होती है और टेक्स्ट भी होता है। इसको आप लोग आइकॉनिक लोगो भी कह सकते हैं। आइकन, ये आइकन है, इमेज, और नीचे टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट है और ये आइकन, ठीक है, इससे साफ शो हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है एम्बलम। ये कौन सा होता है? इस टाइप का होता है। आप इसको अक्सर स्कूल, सॉरी, मोनोग्राम वगैरह के लिए, या कोई बोटल्स होती हैं जो पीने वाली होती हैं उनमें लगा होता है, ठीक है। हमारी पाकिस्तानी बोतलों में नहीं होता ये, ठीक है। बोतलें समझ रहे ना, वो वाली। अच्छा, लोगो कंसिस्ट ऑफ फॉन्ट इनसाइड अ सिंबल और एन आइकन, ठीक है। इसके अलावा आप ये तो भी सिर्फ 7 बताए हैं, आप इसको सर्च करेंगे यूट्यूब पे, नेट पे, तो आपको और भी बहुत किस्म की मिलेंगी। वहाँ पे ये 7 नज़र नहीं आएंगी, वहाँ पे उनकी अपनी 7 होंगी। ये आप पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, ठीक है। बहुत सारी किस्म हो गई हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, मैं कैनवा सिर्फ 2 मिनट के लिए रिपीट कर रहा हूँ। ये हमारे आज के तमाम ऑब्जेक्टिव्स अलहमदिल्ला क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ कैनवा पे। मैं अभी जो है ना आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, लोगो कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सर्च करूँगा नेट ऐप में कैनवा, EANVA, ठीक है।
कैनवा की डेफिनेशन पढ़ लो। कैनवा इज़ अ फ्री टू यूज़ ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइन टूल। ये ऑनलाइन डिज़ाइन टूल है, मतलब इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट आईडी और पासवर्ड मिलाओ और एंटर हो जाओ। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया। अब मेरी आईडी बनी हुई है ऑलरेडी, मैं लॉगिन करूँगा। आपकी आईडी नहीं बनी हुई तो आप साइन अप करेंगे। मैं ओपन विद गूगल करूँगा क्योंकि मेरी ईमेल लगी, मैंने ईमेल से सारे अकाउंट बनाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से ओपन हो गया, अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये लोड हो रहा है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लोगो? लोगों के बारे में किसी को सवाल है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई सवाल नहीं है। यू मे आस्क क्वेश्चन, अदरवाइज आई एम स्टार्टिंग टू आस्क। अपना लोगो कैसे बनाते हैं? अपना लोगो जो है ना कैनवा पर डिज़ाइन कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, इलस्ट्रेटर हो गया, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है वो इलस्ट्रेटर। लेकिन ये कोर्स जो है ना एडवांस सीआरटी ग्राफिक डिज़ाइन अलग फील्ड है, बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैनवा पढ़ाने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे बेसिक काम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक काम क्या हो सकते हैं? यूट्यूब का अगर चैनल आपने बनाया तो उसके लिए आप लोग फ़ोटोज़ खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट कर सकते हैं, या अगर आपने ऑनलाइन स्टोर खोला है, ई कॉमर्स का बिज़नेस करना है ऑनलाइन, तो उसकी फ़ोटोज़ वगैरह हर चीज़ जो आपको चाहिए वो आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लेट सपोज मैं यहाँ से क्या करता हूँ, देखा ये इसका इंटरफेस हो गया, ये ओपन हो गया आईडी। क्रिएट अ डिज़ाइन में करूँगा तो यहाँ पे आपको बनी बनाई चीज़ें मिल जाएंगी, फ्लायर वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से चाह रहा हूँ लोगो, यहाँ लोगो नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं लोगो पे क्लिक किया। अब लोगो का फ़ायदा ये होगा कि लोगो का परफेक्ट साइज़ आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब जितना भी ग्राफिक की चीज़ें होती हैं वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लोगों का साइज़ कितना होना चाहिए। लेट सपोज मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि एक प्लेटफॉर्म है फाइवर, जहाँ से ऑनलाइन अर्निंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे लोग ऑनलाइन अर्निंग करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ सर्च करता हूँ, लेट सपोज इसका सर्च पोस्ट कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ यूएक्स डिज़ाइन, सर्च करता हूँ लेट सपोज, तो ये बहुत सारी सर्विसेज आ गई, बहुत सारी। ठीक है, अब आपको पता है कि आप अपनी सर्विस को सेल करना चाह रहे हैं तो आपकी फ़ोटो यहाँ होना ज़रूरी है। कौन सी? जो आपकी सर्विस से रिलेटेड है। ये वो बंदा है जो अपनी सर्विस दे रहा है, यूएक्स डिज़ाइन मतलब वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहा है, डेवलप कर रहा है, सॉरी डिज़ाइन कर रहा है, मोबाइल ऐप को डिज़ाइन कर रहा है। और ये टाइटल आपको पता होना चाहिए। टाइटल क्या? ये फ़ोटो है, अब किस साइज़ की है और इसको परफेक्ट कैसे लाना है, तो उसके लिए सबसे पहले अच्छा तरीका पता है क्या है? इसको कहते हैं कवर फ़ोटो। आप इसको गिग, यहाँ पे तो गिग फ़ोटो कहते हैं, आप इसको कह सकते हैं गिग फ़ोटो कह लें। इसको गिग कहते हैं, मतलब एक दुकान बनाना, एक सर्विस का एक प्लेटफॉर्म बनाना। सो गिग कहते हैं, आप लोग इंशाल्लाह खुद ही आगे सीख जाएंगे। गिग फ़ोटो साइज़ इन फाइवर, आप इस तरह से सर्च करें तो आपके पास ये एक्चुअल साइज़ आपको बता रहा होगा। आपके पास जो साइज़ होना चाहिए 1280 से इंटू 769 पिक्सल का होना चाहिए। अब इतने साइज़ का जब बनाएंगे, जब इसको अपलोड करेंगे, तो जब वहाँ पे आपके पास पिक्चर शो होगी तो मसला कोई नहीं होगा। अगर आप पिक्चर छोटी अपलोड करेंगे वहाँ बड़ी दिखेगी, अगर बड़ी अपलोड करेंगे छोटी दिखेगी या कट रही होगी। तो परफेक्ट रिसर्च क्या होनी चाहिए आपकी, उसका साइज़ पहले आप सर्च करें या उस पर्टिकुलर वेबसाइट से पता करें, और वहाँ पे रिकमेंडेशन यानी उसकी तरजीहात लिखी होती कि आपकी साइज़ इतनी होनी चाहिए। तो असल चीज़ ये है। ठीक है, आप लोगो, इसको लोगो कहते हैं, सॉरी लोगो, आपको पता है लोगो मैंने बता दिया लोगो क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। ठीक है, अब वो किसी भी कंपनी में लगा हुआ, लेट सपोज मैं यहाँ से दराज को ओपन करता हूँ, DARAZ। ठीक है, इसको ओपन किया, ये दराज का लोगो ये लगा हुआ है। ठीक है, वी हैव डिटेक्टेड अनयूजुअल ट्रैफिक फ्रॉम योर नेटवर्क, इसको शक हो रहा हूँ। अच्छा देखिए, दराज का लोगो है। ठीक है, अब मुझे क्या पता यार ये साइज़ कौन सा है। ठीक है, अगर मैं जब लोगो बनाऊंगा तो मुझे किस साइज़ कितना चाहिए। बड़ा लोगो छोटा हो सकता है, लेकिन छोटा लोगो अगर बड़ा होगा तो पिक्सल फटेंगे, ये याद रखना। ठीक है, तो बड़ा लोगो छोटा हो सकता है। अगर आपने एक एक्चुअल लोगो बना लिया तो आप उसके साइज़ को एडजस्ट करके कहीं पे भी फिट कर सकते हैं, या वेबसाइट पे फिट करना हो या सबसे आखिर में फिट करना हो, इसको फुटर कहते हैं। यहाँ पे भी फिट करते हैं लोग, ये लोगोस वगैरह लगाए हुए हैं, ये भी लोगो है।
ठीक है। साइज़ छोटा हो सकता है लेकिन बड़ा होकर पिक्सल के फटने के चांसेस होते हैं अगर वो पिक्चर वेक्टर बेस ना हो, इलस्ट्रेटर पे ना बनी हुई हो। ठीक है। ठीक है, तो पिक्चर का पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कैनवा का ये फ़ायदा है कि आपको पर्टिकुलर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने जस्ट यहाँ से डिज़ाइन को सिलेक्ट करना होता है। मैं दोबारा बैक करता हूँ, यहाँ से क्रिएट डिज़ाइन पे आया, क्रिएट डिज़ाइन पे आया। अब मैंने लोगो बनाना है, तो अब मुझे लगता है कि यार मुझे साइज़ पता होना चाहिए। नहीं पता तो आप सर्च करें, उसके अलग से सर्च करें। अगर यहाँ पे लोगो तो वैसे आम चीज़ है, लोगो अब 500 बाई 500 पिक्सल दिया हुआ है। अब इसको क्लिक कर लें। अब आपकी एक चीज़ से जान छोड़ गई कि आपको साइज़ कितना रखना चाहिए। ठीक है। अब इसके दरमियान एक जितना भी काम करेंगे वो लोगो कहलाएगा। ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बर्गर आइकन, लेट सपोज बर्गर आइकन। आइकन कहते हैं जो निशान शो होता है। ठीक है। यहाँ सर्च करता हूँ, मुझे आइकन देखो मिल रहा नहीं मिल रहा। यहाँ पे तो पूरा पूरा बना हुआ मिल रहा लोगो, मुझे चाहिए आइकन। आइकन कहते हैं ऑप्शन को। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऑनलाइन सर्च करूँगा बर्गर आइकन फ्री डाउनलोड। लेट सपोज मैं यहाँ आता हूँ, ये आइकन आ गया, ऑप्शन आ गया, इमेजेस पे आ गया। ठीक है। मुझे ये आइकन पसंद आ रहा है, इसको मैंने ओपन किया, यहाँ से क्लिक किया, अब ये ओपन होके आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ से डाउनलोड होता है कि नहीं होता। मैं यहाँ से डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ, आइकन गायब हो गया, लोड हो रहा है। होने तो ये चाहिए कि आपको आइकन खुद बनाना, अपने हाथों से डिज़ाइन करना है, इसके बाद डाउनलोड करना है। ठीक है। मैं यहाँ से कर लेता हूँ SVG। डाउनलोड हो गया, नहीं हुआ? नहीं हुआ ना बेटा। चलें इस पर क्लिक करता हूँ, ये शायद डाउनलोड फ्री में मिल जाए। SVG किया। SVG होता है ये वेबसाइट की कोडिंग होती है ना, उस पर बना हुआ होता है। PNG नहीं होता, ये JPEG होता है, सॉरी SVG होता है। चलो मैं कस्टम PNG कर लेता हूँ। लेट सपोज कोई से ये 64 उठा लेता हूँ। ये जो है ना ID पासवर्ड मांग रहा है, ये चाह रहा है कि आप इधर आओ एक दफ़ा विज़िट करके जाओ। लेकिन मैं भी ज़िद्दी हूँ, मैं नहीं जा रहा, मैं कहीं और चले जाता हूँ और भी देखता हूँ। असल में यहाँ पे अकाउंट बना लूँगा, फिर उसको साइन आउट करने का मसला होता है। अब मुझे वेबसाइट्स का नाम याद नहीं आ रहा है कि आइकन्स के कौन कौन से वेबसाइट्स होते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मटेरियल आइकन्स, आइकन्स। ये गूगल वालों की एक वेबसाइट है जहाँ पे मटेरियल्स आइकन्स पड़े हुए हैं बने बनाए। ठीक है। और यहाँ पे मैं जाता हूँ, सर्च करता हूँ बर्गर, आ गया। लेट्स सपोज मुझे पसंद आया, मैं इसको PNG डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड हो गया। अब मैं कैनवा पे आता हूँ, मैं यहाँ पे बर्गर का एक लोगो बना रहा हूँ, रफली बना रहा हूँ। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं डिज़ाइन रूल अप्लाई नहीं कर रहा अभी। ठीक है। कलर कौन सा यूज़ करना, अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा। हालांकि आपको कलर का पता होना चाहिए, फोर्ड से रिलेटेड कलर कौन सा लगना चाहिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो हर किसी को याद नहीं होता, लेकिन इसको आप बार बार देखेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, मैंने बर्गर मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। अपलोड नज़र आ रहा है बटन, अपलोड पे आया। यहाँ पे मैं अपलोड फाइल पे आया, डाउनलोड्स पे मेरे पास बर्गर एक पड़ा हुआ है, क्लिक किया, ओपन किया, तो बर्गर यहाँ पे आ जाएगा। आ गया, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है। ये जैसे लोड हो जाएगा, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, इस सामने स्क्रीन पे आ जाएगा आपके पास। देखा, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये सामने आ गया बर्गर। इसकी क्वालिटी ख़राब हो गई है, तो क्वालिटी के ऊपर इंशाल्लाह बात बाद में होगी, क्योंकि आइकन्स वगैरह बहुत तरीके से उठाने पड़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ से भी आइकन्स वगैरह ले सकते हैं। मैंने यहाँ से इसका आइकन लिया था PNG फाइल में। ठीक है। SVG डाउनलोड करता हूँ, शायद इसको उठाता हूँ, अपलोड फाइल पे आया।
एसवीजी फाइल होती है वेक्टर फाइल। वेक्टर पता है आपको? आ गया। ये लोगो मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया। मैं चाह रहा हूँ इसका साइज़ एडजस्ट करूँ, बड़ा करूँ यहाँ से। ठीक है, इसको सेंटर में कैसे करना है? पोजीशन पे आया, सेंटर पे क्लिक किया, सेंटर में आ गया। मैं यहाँ पे टेक्स्ट लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है। ठीक है, यहाँ अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास शेप्स वगैरह हर किस्म की चीज़ मिल जाएगी, या कोई भी चीज़ लगानी हो, या सर्च करें। मैं यहाँ पे कैंडल सर्च करता हूँ, कैंडल लेट सपोज सर्च कर रहा हूँ। चूँकि आज हमारा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, अगर यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे आ जाऊँ, मैं टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट पे क्लिक किया। मैं यहाँ से इसको उठा लेता हूँ टेक्स्ट को, और यहाँ पे लिखता हूँ बर्गर। ठीक है, अब इसको मैं उठा के नीचे ले आता हूँ। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ इसमें लेटर स्पेसिंग बढ़िया। आप देखते हैं कि इसके अंदर स्पेसिंग का ऑप्शन है या नहीं है। ये इसका टेक्स्ट स्टाइल है। आई थिंक कंप्यूटर हमारा थक चुका है, नेट भी थक चुका है। ठीक है, चलो ठीक है। ये बर्गर जो है ना, मैंने लिख तो दिया है, इसका मैं साइज एडजस्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक लोगो बना रहा हूँ लेट सपोज। अब मैं खुद भूल रहा हूँ कि यहाँ पे लेटर स्पेसिंग ऑप्शन कहाँ आता है। इसको सेलेक्ट किया, इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से साइज़ को इंक्रीज़ कर सकता हूँ टेक्स्ट के। मैं इसके बराबर ले आता हूँ एक तरह से। ठीक है, आप देखें ये तो हो गया, लोगो बन गया। ये कमाल नहीं, कमाल है डाउनलोड करना। ठीक है, बना के हवा में नहीं छोड़ना, इसको डाउनलोड करना है। शेयर पे है, लेट सपोज मैंने रफली बनाया, अभी लोगो बनाया नहीं, इंशाल्लाह लोगो बनाएंगे। शेयर पे आया। ठीक है, अब नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आया, डाउनलोड पे क्लिक किया। ठीक है, तो मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा पीएनजी की फ़ाइल। डाउनलोड करूँगा तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पे। आ गई। अब मैं चेक करता हूँ मैंने क्या बनाया जी। नहीं, साइज़ मुझे पता है, ये 500 बाय 500 पिक्सल है। ठीक है, ये पिक्चर की जो साइज़ है वो 500 बाय 500 पिक्सल है। ठीक है, अब ये एक्चुअल साइज़ है। अगर लोगो छोटा करना हो तो आप साइज़ छोटा कर सकते हैं, लेकिन बड़ा करेंगे तो मसला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक मैंने लोगो बनाया। अब आप एक काम करेंगे, रफली मैं असाइनमेंट अभी दे दूँ बाद में दे दूँ? चले मैं बाद में दे दूँगा। ठीक है, मैं आपको दूंगा 2 लोगोस बनाने होंगे आपने। ठीक है, और इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे डिज़ाइन प्रिंसिपल पे जाएंगे। ये इंशाल्लाह कल कवर करेंगे, फिर हमारी थ्योरी तकरीबन ख़त्म हो चुकी होगी। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन मेरे ख्याल में 10-15 मिनट की थ्योरी, इससे ज़्यादा नहीं है। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग इसके बाद आएंगे एम एस वर्ड पे। एम एस वर्ड पे आने से पहले कैनवा के ऊपर वीडियो एडिटिंग बेसिक्स क्लियर करेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं वो क्लियर करेंगे, और इसके अलावा एक दो चीज़ें पोस्टर वगैरह, ये लोगो कैसे बनाते हैं वो चीज़ें क्लियर करेंगे। इसके बाद जाएंगे एम एस वर्ड पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, जहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड। ठीक है, एनी कन्फ्यूज़न रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर? आज की कोई कन्फ्यूज़न? ठीक है, अच्छा आप घर पे होते हैं तो कोशिश किया करें पढ़ा करें। अभी लेक्चर मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया गूगल पे। आपने क्या करना है, गूगल क्लासरूम पे जाना है। यहाँ से देखा मुझे नहीं मिल रहा, मैं यहाँ पे गया, 9 डॉट्स के ज़रिए क्लासरूम ओपन किया। ठीक है, मैं यहाँ पे मेरे पास 4 क्लासेस, मैंने एडवांस की आईडी को ओपन किया। जो बच्चा इनरोल नहीं है वो अपनी आईडी ओपन करके इस कोड को मिला लीजिएगा, क्लास में इनरोल हो जाएगा। इस कोड को लिख लें अपने पास। ठीक है, ये कोड जैसे ही मिलाएंगे तो आपको डायरेक्टली मेरी क्लास में पहुँचा देगा, आपकी क्लास में। ठीक है, क्लास वर्क पे आया,
ये मैंने यहाँ पे काम ये किया कि जो जो वीक में काम हो रहा है मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ हाथ के हाथ, जिससे आपको आसानी होती है समझने में और नोट करने में। वीक 1 पे आपका लेक्चर 1 है, आप इसको क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, आपकी स्लाइड्स प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। आपने इसको अगर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड का ऑप्शन शायद मोबाइल में आ जाता है, यहाँ नहीं आ रहा है। प्रिंट पे किया तो ये नए टैब में ओपन हो रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पर डाउनलोड का बटन यहाँ पे आ रहा होगा, आप सिर्फ क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। हमारा नेट लगता है बहुत फास्ट वर्क कर रहा है, ठीक है, लोड हो रहा है, ठीक है। मैं दोबारा गूगल क्लासरूम पे आता हूँ, कहाँ गई क्लासरूम, ये रही, ठीक है। क्लास वर्क में दोबारा आया, ये लेक्चर मैंने यहाँ अपलोड कर दिया है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये असाइनमेंट आपको दिया यहाँ पे सबमिट कर देना, ठीक है। और वीक 2 में एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन दिया हुआ आपको, ये कल वाली स्लाइड मैंने अपलोड की हुई, आज वाली भी कर दूँ, कर दूँ। ये देखो स्लाइड ओपन होगी, ये लिंक ओपन होगी, जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको लोकेशन बनाना डाउनलोड्स में गया वहीं पे कर दें, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे, इसको पढ़ सकेंगे इस तरह से, मोबाइल पे भी पढ़ लेंगे और स्क्रीन पे भी पढ़ लेंगे। मैं यहाँ से आज का लेक्चर अपलोड कर देता हूँ, मैं क्या करता हूँ इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये कल वाली फाइल थी, आज वाली करता हूँ मैं। यहाँ पे ऊपर क्रिएट का बटन आ रहा है, आप लोग नहीं सीखो, टेंशन नहीं लो, आप लोग और बटन डालोगे दिमाग पे। मटेरियल एलिमेंट्स और डिज़ाइन, एक मिनट, डिज़ाइन, यहाँ फाइल मेरे पास डाउनलोड में पड़ी हुई है, अपलोड, डाउनलोड्स पे गया, या मेरे पास ये वाला लेक्चर है, ये मैंने अपलोड कर दिया। अब आप गूगल क्लासरूम पे जाएंगे डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। ये मैंने पोस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ मैंने गलती किया कि मैंने वीक एडिट किया, यहाँ पे मैंने वीक 2 में डाल दिया, इसको पोस्ट कर दिया, सेव कर दिया। अब ये वीक 2 में शो होगा आपके पास, आ गया, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे। जी आपका क्या सवाल था? वीडियोस, जी सब कुछ मौजूद है। देखो आपको लेक्चर चाहिए था, लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया यहाँ पे, ये स्लाइड। और यहाँ पे असाइनमेंट मैंने दिया था पहले वीक में, वो भी अपलोड किया हुआ यहाँ पे। और वीक 2 में क्या हो रहा है, मैंने सिर्फ ये लेक्चर अपलोड किया है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। जो मैंने आज जितना ही पढ़ाया यहाँ पे ओपन करेंगे, ये स्लाइड पूरी ओपन हो जाएगी, ठीक है। और कहाँ पे, इसमें मैं ये जो लेक्चर बनाया ना, मैं क्या कर रहा हूँ कल वाले लेक्चर के नीचे ही काम अपना कर लिया, अलग से कोई लेक्चर नहीं बना रहा हूँ, उसी के अंदर इंसर्ट करता जा रहा हूँ, जिससे ये होगा कि आपको ज़्यादा फाइलें नहीं लगेंगी, एक ही फाइल लगेगी, ठीक है। कल वाली स्लाइड्स में मेरे ख्याल में 20-25 स्लाइड्स थी, और आज मैंने उसमें थोड़ा सा काम किया, उसमें बढ़ा दिया, 40 के करीब पहुँचा दिया, लेट सपोज, ठीक है। इस तरह से एक फ़ाइल को देख के डर नहीं लगता, 5-6 फाइलें अपलोड करूँगा तो नींद आएगी, ठीक है ना। चलो मैं अभी साइन आउट की तरफ निकलता हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस अगर करनी है तो 5 मिनट है आपके पास, आज 5 मिनट पहले एग्ज़िट करेंगे।